बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजी सीनियरिटी का मामला है उस पर आज अहम डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चारों जजेस हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो है वो अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी वाला जो केस है उसी पर आज समाअत थी और आज उस समाअत के दौरान जो है वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ आए गए रेफरेंस का हवाला दिया और मुनीर मलिक साहब जो उस वक्त में काजी फैज ईसा को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, आज वो काजी फैज ईसा के रेफरेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जजेस को, जो 5 जजेस हैं जिनके केस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस हवाले से। दूसरा, आज जैसे शाहिद बिलाल की जानिब से एक केस की समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी और किस तरह एक वकील ने आज बच्चों की जो दीनी तालीम है उस हवाले से केस के दौरान, एक वकील है अनीक खटाना, उन्होंने अदालत में कुछ कहा और जस्टिस मोइनुद्दीन खान जो है वो उन पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि कौन सा तरीका है, उसकी तफसीलात है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। और चौथे और आखिरी हिस्से में इमरान खान के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह इमरान खान जो है वो इमरान खान से मुलाकातों के लिए उनकी बहनें आज मंगल और जुमेरात 2 दिन जाती हैं। किस तरह जो है वो उनको मुलाकातों के लिए जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता, क्या हालात वहाँ पर बनते हैं, उसकी तफसीलात है वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजी सीनियरिटी का जो मामला है उस पर आज समाअत थी और एक तो ये समाअत होनी थी आज के 11:30 बजे, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर कल जो समाअत हुई थी उस पर ये कहा गया कि 11:30 बजे 9:30 बजे समाअत होगी क्योंकि बेंच के रुकन जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने कराची जाना है। आज इस केस की समाअत हुई और मुनीर मलिक साहब ने कुछ पॉइंट्स अदालत के सामने रखे जिसे बज़ाहिर जो बेंच है उसने मुस्तरद किया। मुनीर मलिक साहब ने एक पॉइंट ही रखा, उन्होंने कहा कि जो जजिस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन है या जजिस ट्रांसफर का जो मामला है इसे प्रेसिडेंट से डिस्कस नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मजलिस शोरा से मुशावरत के बाद वज़ीर कानून को नॉमिनेट करता है और फिर वज़ीर कानून का काम होता है कि वो कोई भी ऐसा काम करे, मतलब किसी हाई कोर्ट में कोई जज तैनात करवाना हो या सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कराना हो, उस हाई लेवल हाई प्रोफाइल कोई भी तैनाती हो, उसके लिए वज़ीर कानून का काम है कि वो जाकर जो है वो सदर से भी मुशावरत करे, वज़ीर आज़म से भी मुशावरत करे और फिर जो मुतल्लिका अदालतें हैं उनसे जो मुशावरत करे। मुनीर मलिक ने कहा कि आर्टिकल 90 ने जो है वज़ीर आज़म को एग्जीक्यूटिव जो है वो डिक्लेयर किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाता है और उस पर फिर अमल दरामद करवाना भी चीफ एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो होता है। आज की समाअत के दौरान काजी फैज ईसा पर 2019 में एक रेफरेंस फाइल हुआ था, जो कि रेफरेंस फाइल हुआ था जिसको नाम ये दिया गया था कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद काजी फैज ईसा पर जो रेफरेंस फाइल हुआ था, काजी फैज ईसा पर वो रेफरेंस फाइल हुआ था 2016 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और काजी फैज ईसा ने उस वक्त में रोस्टम पर खड़े होकर, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज थे लेकिन उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा था और उन्होंने कहा था कि आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कल यहाँ पर आप भी खड़े हो सकते हैं। जस्टिस सईद खोसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने काजी फैज ईसा ने जस्टिस सईद खोसा को कहा था कि आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप जो है कल को यहाँ आप भी हो सकते हैं। बहरहाल वो मुस्तरद हुआ था, कलअदम करार दिया तो उस रेफरेंस को वो सदर की तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने वो रेफरेंस भेजा था जो कि मुस्तरद हुआ था। आज उस रेफरेंस का हवाला जैसे मुनीर मलिक साहब ने दिया है, उन्होंने कहा है कि काजी फैज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालती अमूर से मुतालिक सदर को आजादाना माइंड अप्लाई करना चाहिए और जजिस ट्रांसफर की समझियों से आया होता है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक ही दिन मंजूरी दी है और जजिस ट्रांसफर के लिए जो समरी है वो अदलिया के जरिए नहीं भिजवाई जाएगी। जजिस ट्रांसफर से कबल अदलिया में मुशावरत नहीं हुई। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये कहा कि जजिस ट्रांसफर के लिए 3 जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने रजामंदी का इजहार किया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने बहुत तफसील के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फेडरलिज्म पर बात की है इसी नॉमिनेशन के दौरान। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जब समरी भिजवाई गई उस वक्त हल्फ या सीनियरिटी का जिक्र नहीं था। समरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन में कहा गया कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है, जबकि माजी में यह प्रैक्टिस रही है कि कोई भी जज किसी दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर होता है तो उसका जो हल्फ है वो लाजमी होता है। अब इस केस की जो समाअत है वो परसों तक 7 मई तक मुलतवी की गई है क्योंकि कल 1 मई की छुट्टी है, लेबर डे है, जुमे को बेंच दस्तयाब नहीं है और नेक्स्ट वीक में मंडे को मिलिट्री ट्रायल केस है, ट्यूसडे को भी और बेंच ने और केसेस सुनने हैं, तो वेडनेसडे को अब इस केस की समाअत है अगले हफ्ते और ये केस जो है वो अगली 3 से 4 समाअतों में रैप अप होता नजर आ रहा है बज़ाहिर। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कच्ची आबादियों के हवाले से जो है वो केस की समाअत थी। पॉलिसी पे बहुत से सवाल उठाए गए हैं कि कच्ची आबादियों में जो पॉलिसियां हैं वो क्या होती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं
या कौन सा एरिया है जिसको कच्ची आबादी डिक्लेयर किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से इस केस में बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कच्ची आबादी का मतलब ये है कि जहां पर सिर्फ कच्चे घर हो, तो फिर आप बलूचिस्तान चले जाइए, वहां पर 90% आबादी कच्ची आबादी कहलाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनके घर जो है वो कच्चे। 90% जो एरियाज हैं कोयटा में, उनके जो एरियाज हैं वो कच्चे हैं। दूसरा, आज तलबा यूनियन के हवाले से जो है वो केस की समाअत थी, उसमें जो जो वकला है वो पेश भी हुए और वकला की जानिब से जो अपने दलाइल है वो दिए भी गए। उस पर जैसे शायद बिलाल ने आज कहा कि बड़े माजरत के साथ, लेकिन हमारे आजकल का जो हालात हैं, इस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, हर बंदा जो है वो सियासत का शिकार हो चुका है और हमारी बार एसोसिएशन हैं, हमारी अदालतें हैं, हर चीज़ जो है हर किसी ने इस चीज़ को सियासत से जो है वो जोड़ लिया। जैसे शायद बिलाल ने ये तलबा यूनियन के हवाले से केस था, उस पर रिपोर्ट तो उन्होंने तलब करते हुए अब समाअत जो है उसकी मुलतवी की है, लेकिन इस पे जैसे शायद बिलाल की जान जैसे शायद बिलाल बहुत कम ऑब्जर्वेशन देते हैं हर केस में। ये पहला केस है जिसमें जैसे शायद बिलाल ने इतनी जो है वो एक डीप जो ऑब्जर्वेशन है वो दिया। जैसे शायद बिलाल ने ये कहा है कि जो है वो अब इदारे भी सियासी जमातों के विंग बने, और बार काउंसिल हो या बार एसोसिएशन हो, तमाम में इस वक्त हर सियासी जमात जो है उसका एक विंग मौजूद है। अब बार एसोसिएशन में अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र लाजमी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, ये दो ग्रुप्स हैं, और दोनों ग्रुप्स में यही वजह है कि आए रोज सुप्रीम कोर्ट बार में जो है वो कोई ना कोई तजाद देखा जा रहा है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी के मामले पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं, उन्होंने जो है वो 5 जजेस हैं सॉरी, उन्होंने जवाब जमा कराया है। और मुनीर मलिक साहब जो वकला को इस वक्त रिप्रेजेंट करें सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये जवाब जमा कराया है, और उनके साथ मलिक रफाकत हुसैन है, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा कराया है। अब इस जवाब में जजेस ये कह रहे हैं कि वफाक ने जो जजेस ट्रांसफर है इस मामले पर गलत बयानी से काम लिया है, और मुशावरत में गलत बयानी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। ये सूबों की नुमाइंदगी के हवाले से आज की समाप्त में भी बात हुई, और जहां पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि पंजाब की नुमाइंदगी नहीं है, वहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हवाला दिया गया और दीगर जजेस का हवाला दिया गया। फिर उनकी जानिब से कहा कि बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है हाई कोर्ट में, उस पर भी जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने उनको उनकी तहसीह की, उनको कहा कि ऐसा नहीं है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम चारों सूबों की जो नुमाइंदगी है वो सब मौजूद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हमारी तमाम अदालतों में तमाम जो सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी इस वक्त मौजूद है। जो जजेस सीनियरिटी जो जवाब उन्होंने जमा कराया है, बार बार आर्टिकल 200 का हवाला दिया जा रहा है, और यही हवाला कल मुनीर मलिक साहब ने भी अपने जब दलाइल शुरू किए थे तो उन्होंने दिया था, और उन्होंने आर्टिकल 200 को जोड़ा है इंडियन एक्ट और भारत में जो इस हवाले से एक्ट है उसे जोड़ा है, और बैनुल अक़वामी सतह पर जो प्रोसीजर फॉलो होता है जजेस की तैनाती के लिए उसको इससे जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई है। जवाब में ये कहा गया कि जजेस ट्रांसफर का अवामी मुफाद से कोई ताल्लुक नहीं है, और ट्रांसफर की समरी में दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बताया गया। अच्छा, ये जो अवामी मुफाद वाली बात है, कल ये जस्टिस से शायद बिलाल की जानिब से कहा गया कि हर कोई अदलिया को जो है वो फिर बुरा भला कहना शुरू हो जाता है, तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जजेस ट्रांसफर जो अवामी मुफाद के ऊपर होती है, उस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा, मुनीर मलिक साहब ने जब ये कहा कि अवामी मुफाद पर होती है, उस पर जो है वो शायद जस्टिस शायद बिलाल ने कहा कि अवामी मुफाद की अगर आप बात करें तो फिर ये वाजिया करें कि अवामी मुफाद की जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट जब तक हम आप वाजिया नहीं करेंगे हमारे पे बातें होती रहेंगी, क्योंकि जिसका दिल करता है अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। पर अब ये जवाब जजेस की जानिब से जमा कराया गया है, और मोहसिन अख्तर कियानी का बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, ये जो जजेस ग्रुप है इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लीड कर रहे हैं, और साथ में वो अब इस केस की दोबारा समाअत होगी, यानी कि अल्टीमेटली तमाम जो जमातें हैं, तमाम जो पार्टीज हैं इसमें पिटिशनर्स हैं वो भी, और जो तमाम रिस्पॉन्डेंट्स हैं तमाम ने जो अपने जवाब जमा करा दिया, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, या वो लाहौर हाईकोर्ट वालों दीगर जो तमाम अपने जवाब जो जमा करा चुके। आखिर हिस्से में बात करेंगे इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है कि इमरान खान से मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात कराई जाए, लेकिन इमरान खान से उनकी बहनों की, उनके फैमिली मेंबरान की मुलाकात नहीं कराई जा रही। मंगल को इमरान खान ये हुक्म मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर साहब ने हुक्म दिया था कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात कराई जाएगी, फैमिली मेंबर से मुलाकात कराई जाएगी, और जुमेरात को वकला से मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी बहनें जाती हैं, उनको वहां पर अडयाला से कुछ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर एक नाका है, वहां पर रोका जाता है, और ये तीसरा हफ्ता है कि इमरान खान की बहनें नाके पर जाकर बैठ जाती हैं और इमरान खान से उनको मुलाकात की इजाजत नहीं जाती। फैसल चौधरी साहब इमरान खान के वकील रहे हैं, अब इमरान खान के वकील नहीं है, लेकिन उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है। सुनने में ये आ रहा है कि कल इमरान खान ने फैसल चौधरी से ये सवाल किया है कि बाकी किसी मेरी बहनों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है, आपको मिलने की इजाजत क्यों है।
फैसल चौधरी ने कहा है कि मैं कभी मुँह छुपा के आ जाता हूँ, कभी बाइक पर आ जाता हूँ, कभी रिक्शे पे बैठ कर आता हूँ, मैं भी छुप-छुपा कर पहुँच जाता हूँ। अगर आपको मुनासिब लगता है तो फिर मैं कल से मैं भी आइंदा जो मुलाकात के लिए नहीं आया करूँगा। तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है, अगर आपको आने दिया जाता है आराम से, तो मुझे तो कोई मसला जो है वो नहीं है। इमरान खान ने उनको कहा है कि मुझे जो है वो फिर कोई मसला नहीं है, आप बेशक अगर आपको आने की इजाज़त है तो आप आ जाइए। दूसरा, पहलगाम मामले पर इमरान खान ने एक फैसला किया है कि स्टेट के साथ खड़े रहिए। कल ये सुनने में आ रहा है कि अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान किसी की जानिब से कहा गया है कि वो ये अदलिया है और यही वो तमाम लोग हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं जो आपके साथ आपको जिन्होंने 2.5 साल से नाहक कैद में रखा हुआ है, 2 साल से। इमरान खान ने उस पर ये जवाब दिया है कि जो भी हो, मुल्क के साथ खड़े होना और स्टेट के साथ खड़े होना इस वक्त जो है हमारी मेन प्रायोरिटी है। इसी हवाले से इमरान खान ने कल एक अपना ट्वीट भी किया है और इस इमरान खान को इंटरनेशनल फोरम पर बड़ी पज़ीराई जो है वो मिली और कई इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पर इमरान खान को ये ट्वीट डिस्कस हो रहा है। कल लेबर डे की छुट्टी है और आइंदा हफ्ता जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, खास तौर पर क्योंकि मिलिट्री ट्रायल वाला केस होपफुली के रैप अप होगा और दीगर जो केसेस है वो भी किसी न किसी हद तक हत्ती मराहिल में जो है वो दाखिल होंगे। आज के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।